आदाब। आज JKLM न्यूज़ का दौरा हो रहा है यहाँ मुल्हार में, और मेरा क़याम जो है आज यहाँ पर होगा। आज जो है बहुत सारे, आज के बाद एक कल परसों अभी इस माह की जो 28 तारीख को वोट पड़ेंगे। आप सब नाज़रीन जैसे जानते हैं कि DDC इलेक्शन इस वक्त काफ़ी सुर्खियों में चल रही है और काफ़ी इस वक्त लोगों के अंदर गहमा गहमी चल रही है। आप सब जानते हैं कि DDC इलेक्शन में ख़ासकर जो है लोही, मल्हार और डुगैन ब्लाक जो है कम से कम से 20 पंचायत इसके अंदर आती हैं। और आप सब जानते हैं कि जैसे DDC इलेक्शन इस माह की 28 तारीख को वोट पड़ेंगे, उसके अंदर जो है पहली बार जो DDC इलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट पहली बार जो पहाड़ी इलाकों में पहली बार करा रही है। और इसके अंदर जो है जिन जिन कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया था, उसके अंदर जो है लोही, मल्हार ब्लॉक तक कम से कम 13 कैंडिडेट थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और उस दिन मेरा भी दौरा शिरडी के अंदर रहा था। वहाँ पर फार्म भरने की आखिरी तारीख थी, 12 तारीख इस माह के हम पहुँचे थे। और वहाँ पर भी मेरे साथ जो है इंटरव्यू इनका, हमारे साथ जो है मोहम्मद सैयद जी, इनका भी इंटरव्यू हो चुका है। सैयद चौधरी इनका फिर से हम आज करेंगे, बहुत सारे इनसे सवाल लेंगे। लेकिन जो है आपको मैं ये भी बता दूं कि उसके अंदर जो है 13 कैंडिडेट जो पार्टिसिपेट किया था इलेक्शन के अंदर, जो हिस्सा लिया था DDC इलेक्शन में लड़ने के लिए, और 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने अपना फार्म को वापस किया है। आपको मैं ये सारी जानकारी आप तक पहुंचाना चाहता, नाज़रीन सुनना भी चाहते थे कि किन कैंडिडेट ने अपन फार्म को वापस किया है। आज जो है इस DDC इलेक्शन के मुद्दे के हम बात फिर से करने जा रहे हैं। और फिर हमारे साथ इस वक्त मोहम्मद सैयद जी हैं जो मढ़ीन तहसील से ताल्लुक़ रखते हैं। सैयद जी, आपका स्वागत है JKLM न्यूज़ में। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका सरफराज भाई। जी बताएं, जैसे आज आप मुल्हार में पहुंचे हैं, यहाँ पर 2 कैंडिडेट और पहुंचे थे, जैसे मोहम्मद यूसुफ पहुंचे थे, यासर अली भी पहुंचे थे। आपकी इकट्ठी यहाँ पर बातचीत भी हुई, क्या क्या बातचीत आपने की? और पब्लिक बहुत सारी यहाँ पर पहुंची थी, यहाँ जैसे आज फंक्शन था, क्या आपने पाया, क्या खोया, और क्या आगे आपने सोचा 28 तारीख को जैसे वोट पड़ेंगे? देखिए सरफराज भाई, डेमोक्रेसी है, हर कोई इलेक्शन लड़ सकता है। इसमें यासिर साहब भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, यूसुफ साहब भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इसमें कोई पाबंदी नहीं कि इलेक्शन ना लड़ें। जैसे आपने कहा क्या पाया, क्या, हम पीछे 15 दिन से दौरे पे हैं, हर पंचायत में गए, हर गांव में गए, और मेरा कुछ मैनिफेस्टो है, उस मैनिफेस्टो के ऊपर ही इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मेरा कोई हवाई बातें नहीं है। मैंने लोगों से वादा किया है, मल्हार जहाँ आज हूँ, कि अगर मुझे यहाँ पे DDC में इलेक्शन में जीत मिलती है, मैं 10 दिन के अंदर यहाँ पे जो मल्हार हायर सेकेंडरी में लेक्चरर्स नहीं है, मैं तैनाती करवाऊँगा। उसके साथ साथ मेरा ये मंशूर है कि डग्गर में जो बड़ी खूबसूरत जगह है, वहाँ के लोगों से मैंने फ़ोन पे बात की, वो स्टेडियम की डिमांड करते हैं। मैं 1 साल में स्टेडियम का संग बुनियाद रखूँगा। मैं डग्गर को अलग तहसील दूँगा, उस एरिया को, डुगन को, और मैं डुगैन के लिए भी तहसील देना चाहता हूँ, और ये करूँगा, मेरे मैनिफेस्टो में है। मैंने ये भी कहा कि मैं लोहाई मल्हार में जब जीतूँगा 15 दिन में लोहाई में एक स्पोर्ट्स स्टेडियम का इनेकाद करूँगा। और मेरे मंशूर में ये चीज़ें भी है कि मुछड्डी और लोहाई मल्हार को अलग अलग तहसील दूँगा, और 2 महीने के अंदर जो मल्हार की तहसील है वो यहाँ फंक्शनल हो जाएगी। और उसके साथ साथ मैंने आपको बता दूं, क्योंकि वीडियो वायरल होगी, गोडू फलाल से लेकर बांजर बटवाल तक वाया जुनाना और बटोडी में जो मेरी गुजर बरादरी है, उस इलाके से रोड की कनेक्टिविटी दूंगा। ये मैं हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ, क्योंकि इससे मैंने अपना पैसा कुछ नहीं लगाना है। ये ऑलरेडी अप्रूव्ड रोड हैं, सिर्फ इनको एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत है। मैं सब लोगों से अपील करता हूँ, अक्रॉस द पोलिटिकल एफिलिएशन, अक्रॉस द कम्युनिटीज़, कास्ट, क्रीड एंड कलर, कि आप अगर मेरा मेरिट इसमें नहीं बनता, अगर मैं जानकारी नहीं रखता, तो मुझे वोट नहीं मिलना चाहिए। अगर मेरा मेरिट बनता है तो मुझे वोट मिलना चाहिए। मैं बता दूं आपको कि मेरा निशान स्कूल बैग है। अच्छा सैयद जी, मैं आपसे एक सवाल लूँगा। जैसे बात करते हैं, लोगों के सवाल होते हैं कि मीडिया के मुताबिक पूछते हैं, क्योंकि आपसे खुद लोग नहीं पूछेंगे, वो मीडिया को कहेंगे, मीडिया काम है फिर आपसे पूछना। जी, लोगों के पहले सवाल, जो बहुत सारे सवाल, लेकिन पहला सवाल उनका ये है जो स्कूल बैग आपने रखा है। जी, क्योंकि बहुत सारे लोग और अच्छे मतलब निशान ढूंढते हैं। जी, आपने स्कूल बैग रखने का मकसद क्या था और क्या सोचकर आपने रखा था? देखिए, मेरी एक ये सबसे बड़ी मिशन है, CEH, कनेक्टिविटी, एजुकेशन एंड हेल्थ, कि जितनी बुरी हालत यहाँ एजुकेशन की है, उतनी बुरी हालत यहाँ रोड्स की है, और उससे भी बुरी यहाँ हेल्थ की है। डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है। मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो ऑफिसर्स के साथ लड़ने के लिए तैयार रहता हूँ। जिस दिन मैं काउंसलर बना, DDC मेंबर बना,
मैं विद इन 10 to 15 डेज़ इन सब चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करूँगा। बैग का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास अच्छी एजुकेशन है, आपको जॉब के लिए दर बदर नहीं भटकना पड़ेगा। मैं ख़ासकर डुगन के आपके इलाके वाले लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि ज़ात मज़हब से ऊपर उठकर वोट करें। और मैंने मशहदी में कहा था कि कोई मुझे अगर ये वोट करना चाहे कि मैं मुसलमान हूँ तो वो गलत है। मैं डेवलपमेंट और तरक्की के नाम पर वोट मांगना चाहता हूँ। जी सही है जी। जैसे आज मैंने पहली बार 5 साल के बाद दौरा किया मल्हार का, और मेरा आना हुआ यहाँ पर नुलानी से होकर, पैदल चले हम भी 3-4 घंटे, और मैंने देखा इन पहाड़ियों की बड़ी एक खूबसूरती है टूरिज़्म के लिए। अगर आप जीत जाते हैं तो जैसे मैं नौजवान था जी 3-4 घंटे के अंदर हम यहाँ पहुँचे हैं। अगर जैसे आपकी उम्र के या आपसे बड़ा बुजुर्ग जो जिनकी 60-70 साल उम्र होती है, वो जब डुगन का इलाका देखने जाते हैं, बनी का रुख करते हैं कि रोड नहीं है, उनको 10-12 घंटे लग जाते हैं पहुँचते। अगर आप जीत जाते हैं तो आप क्या करेंगे? इन इलाकों को सर, जल्द जोड़ने की कोशिश, रोड बनाने की कोशिश करेंगे? मेरे मंशूर में कल शाम तक आप सबको मंशूर मिल जाएगा, मैनिफेस्टो मिल जाएगा। मैं वादा करता हूँ कि अगर मैं फुलफिल नहीं करता, मैं विद इन 5 ईयर रिज़ाइन करूँगा और ज़िंदगी में कभी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा कहीं से भी। मैं ऑन रिकॉर्ड एक सुन मैंने कहा मैं 5 साल में जो रोड अप्रूव्ड हुए हैं, ये दुलंगल का रोड अप्रूव्ड है, ये देरी गला के जो आप कह रहे हो, इसको मैं कनेक्शन दे दूंगा। 5 साल, मैं नहीं कहूँ 2 साल में करूँगा। मैं इस मल्हार वाले रोड को और लोहाई वाले रोड को, जहाँ नज़दीक खड़ा हूँ, यहाँ 15 से 20 लाख खर्चा आता लोहाई से यहाँ तक मोड़ तक, मैं कहता हूँ ये मैं 6 महीने में कनेक्ट कर दूंगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं डेवलपमेंट पे काम कर रहा हूँ। आपने कहा इतना चलना पड़ता है, मेरी उम्र 37 साल है, जब 35 साल है तो मैं वहाँ नहीं पहुँच सकता। मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ की जो आज से 26 साल जितने सक्सेसिव MLAs रहे, मुझे नहीं लगता किसी ने कुछ काम किया हो, चाहे उनके मेरे साथ अच्छे रिलेशन जैसे है। जब इलेक्शन आती है तो लोग ये वादे कर रहे हैं बहुत सारे। मैंने लोगों के कुछ रुझान भी देखे हैं, लोगों की मैंने बातें भी सुन रहा हूँ, और सोशल मीडिया में बहुत सारी वीडियो ऐसी वायरल हो रही हैं। आप जानते हैं जैसे XMLA बनी श्री जिमलाल लल्हाल जी जो वादा कर रहे थे, जो बनी अपडेट एक चैनल है, तो उनके साथ उनका इंटरव्यू उन्होंने ये कहा कि हम जो है जीते हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन भी बीजेपी का होगा, ये भी हमारा होगा, वो भी हमारा, हम दावा करते हैं हमें कोई हरा नहीं सकता है। आपका क्या कहना है इसके बारे में? देखिए भाईजान, एक बात है ना, वो इमोशनल बेसिस पे वोट लेते हैं, वो मोदी कार्ड खेलते हैं। और मैंने पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 20 पंचायतें हैं, मैंने 13-14 में होके आया हूँ, मुझे मोदी की कहीं वेब नज़र नहीं आई। फिर उसके बाद सेकंड ऑप्शन रहती है कि आप बदमाशी करोगे, फिर वही उनके पास एक तरीका हो सकता है। लोग ये भी पूछते हैं कि जो रिजर्व सिस्टम होता है सरकार हाँ, क्यों कर रही है? बिल्कुल। अगर उनको जैसे बीजेपी ऐसा कर रही है, रिजर्व कर रही है, वो लोग ये कहते हैं वो अपने मफाद के लिए कर रही है। लोगों के सवाल ये भी होते हैं अगर बीजेपी के अंदर इतना दम हो, अगर काम कराए होते तो अपने दम पर क्यों वोट नहीं लेती है? सरफराज, एक बात मैं पहले कह रहा हूँ, मेरे मंशूर में जो मेरा मैनिफेस्टो है, अगर मुझे काउंसलर यहाँ से चुनते हैं DDC, मेरा पहले ही एक LG को और सबको इलेक्शन कमीशन को एक लेटर होगा कि लोहाई मल्हार बिल्कुल भी रिजर्व नहीं होनी चाहिए। उसके लिए मुझे भूख हड़ताल करनी पड़े, मैं करूँगा। मैं खुद ST हूँ, बिल्कुल ही रिजर्व नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है। लोग ये कहते हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट इलेक्शन से पहले वादा करते हैं कि जैसे बहुत सारे इससे पहले इलेक्शन उन्होंने वादे किए थे, हम ये करेंगे वो करेंगे, जैसे आप भी वादा कर रहे हैं, तो कल को फिर अगर नहीं हुआ, लोग ये चाहते हैं कुछ नहीं होगा फिर? देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, कुरान में भी वादे हुए हैं, गीता में भी वादे हुए हैं, गुरु ग्रंथ में भी वादे हुए हैं। क्योंकि जो वादा करता है वो अल्लाह ताला भी हाज़िर नाज़िर मैं वही कह रहा हूँ, इंसान अगर के बाद में जो है ना कैंडिडेट अपने वादे पर पूरे नहीं उतरते हैं, अपने वादे को भूल जाते हैं, उस पब्लिक को भूल जाते हैं जो आपके पीछे सुबह शाम ठोकर खा रही है, और सुबह शाम आपके पीछे जो चल रही है आपको जिताने के लिए, जो आपको जिताएंगे। लेकिन जब जीत जाएंगे तो फिर आप पब्लिक यही सवाल होते हैं कि कैंडिडेट आता नहीं है, फिर जब हम फ़ोन करते हैं हमारा फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं, फ़ोन नहीं उठाते हैं। कभी आप भी ऐसा करेंगे? देखिए, मेरी बात सुनिए, आज मैं जो बात कहूँगा लोगों को शायद किसी कैंडिडेट की सच नहीं लगेगी। मैं यंग कैंडिडेट हूँ, मेरा मिशन है आगे इलेक्शन लड़ने का, मेरा मिशन है बहुत बड़ी पारी खेलने का। तो अगर मैं आज करूँगा तो मुझे लोग बाहर नहीं भटकने देंगे, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। और मैं और एक चीज़ और भी कह दूं, अगर मुझे साल का 1 करोड़ मिलता है तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि कंस्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड जो है वो इसी कंस्टिट्यूंसी में लगेगा, बाहर कहीं नहीं लगा सकता। मैं कहीं भी लगाऊं लेकिन वो लोहाई मल्हार में ही लगेगा। जैसे सियासत लोगों के सवाल ये भी होते हैं कि जो कैंडिडेट सियासत के अंदर है, वो सियासत एक ऐसी चीज़ है कि जो उनको पैसा मिलता है, जैसे फंड्स मिलेंगे लोहाई मल्हार ब्लॉक के लिए कम से कम 10 लाख रुपए सेक्शन हुआ जी, यहाँ काम था 20 लाख का या 30 लाख का जी। तो सियासत के अंदर लोगों के सवाल ये होते हैं कि सियासी जो अंदर आता है, जब तक यहाँ पर हाथापाई नहीं होती है,
एक दूसरे का गिरबान नहीं पकड़ा जाता है तो पूरा हक नहीं मिलता। क्या आपने सोचा है जो आपको मिलेगा वही लेंगे कि खामोश बैठेंगे, कि आप थोड़ा प्रोटेस्ट करेंगे पब्लिक के लिए, क्या करेंगे? देखिए, मैं आया इसीलिए हूँ, मैं बदलाव के लिए आया हूँ। यहाँ 20 लाख या 20 करोड़ कोई मायने नहीं रखता। मैंने सब जगह कहा और आपको भी कह रहा हूँ कि कठुआ का पूरा बजट और इस लोहाई मलार का पूरा बजट बराबर होना चाहिए। ये करोड़ों का एक्सपेंडिचर यहाँ होता है, तो मुझे नहीं लगता कि उस फंड से यहाँ कुछ हो सकता है। यहाँ बहुत ही लड़ाई करनी पड़ेगी, एलजी तक लड़ाई करनी पड़ेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपका वक्त लिया, आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो हमारे साथ बात कर रहे थे सैयद अली जी, जिनका ताल्लुक़ है मढ़ीन तहसील से, और यहाँ पर डीडीसी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर लिया इन्होंने, और अब 28 तारीख को जैसे वोट पड़ेंगे। और इन्होंने यही वाज कर दिया है, कोई भी ज़ात पात के ऊपर ना मैं वोट मांगता हूँ और ना मांगूंगा, ये मेरा मकसद नहीं है। मैं अगर जीतता हूँ तो पब्लिक की खिदमत करूँगा। जहाँ अगर 20 लाख लगता है तो वहाँ पर मैं लड़कर प्रोटेस्ट करके, चाहे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन से, चाहे असम्बली तक मुझे जाना पड़े या गवर्नर तक जाना पड़े, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक की खिदमत के लिए ज़्यादा पैसे लाने की कोशिश करूँगा। और अपने इलाके का इस जो इलेक्शन में जब पार्टिसिपेट किया है तो जीतेंगे, काउंसिल बनने के बाद जो है इस ब्लॉक के जो नक्शे को बदलेंगे। आप देखते रहें प्रोग्राम JK Almi न्यूज़ का। मैं आपका मेज़बान सरफराज सफदर गनाई, JK Almi न्यूज़ से। खुदा हाफिज़।